राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कांग्रेस ने अपने विधायकों को दिल्ली तलब किया गया है। कांग्रेस ने विधायकों को दिल्ली बुलाया है। कल सभी विधायकों को दिल्ली पहुंचने का निर्देश दिया गया है। कल दोपहर सभी विधायकों को दिल्ली में बुलाया गया है। दिल्ली में उनकी बैठक होगी और कांग्रेस के विधायक कुछ दिनों के लिए छुट्टियों पर जा सकते हैं। इस पर मेरे साथ हमारे हरियाणा के ब्यूरो चीफ विनोद लांबा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विनोद, सीधे सीधे कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। लगातार धर्मराज हम इस खबर पर दिखा रहे हैं और जानकारी पल पल की दे रहे हैं और उसी सिलसिले में अब जो टाइमलाइन थी, हमारी खबर थी कल, आपको याद होगा कल भी शाम को जब हमने खबर ब्रेक की थी, उसी के हिसाब से चीजें घटित हो रही हैं। कल 10 बजे का टाइम दिया गया है। सभी विधायकों को 10 बजे पहुंचना होगा और टॉप सोर्सेज से अगर बात की जाए तो जो अपनी फोन पे बातचीत हुई है उसके हिसाब से जानकारी मिली है कहाँ मिलना है, कहाँ बैठक होगी, कहाँ मुलाकात होगी। ये सुबह आकर बोला गया है विधायकों को, आप दिल्ली पहुंचिए। दिल्ली आने के बाद आपको आगे का कार्यक्रम बताया जाएगा। ये इंडिकेशन साफ दिया जा चुका है कि कहीं बाहर ले जाना है और उसकी तैयारी है। 2 राज्य सामने हैं, छत्तीसगढ़ आपके सामने है, राजस्थान आपके सामने है। सिलसिलेवार तरीके से दर्शकों को जानकारी धर्मराज फिर दे देते हैं जी। कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया है कि तमाम जो विधायक हैं, 31 विधायक हैं, नेता प्रतिपक्ष को मिला के, कुलदीप बिश्नोई को मिलाकर हरियाणा कांग्रेस के हरियाणा विधानसभा में, उस लिहाज से सभी विधायकों को 10 बजे दिल्ली पहुंचने के लिए कहा गया है। विशेष विमान या नॉर्मल फ्लाइट से जाएंगे, उसकी तैयारी की जा रही है। 10 बजे तलब किया गया है, 10 बजे पहुंचने का समय है। अब ज्यादातर संभावना ये है कि रायपुर जाएंगे और कुछ टॉप सोर्सेज से हमारी बातचीत भी हुई है और अब रायपुर के अलावा एक दूसरा ऑप्शन जयपुर का बचता है। 2 राज्य हैं दिल्ली के से जो मूवमेंट हो सकती है। ये इंडिकेशन साफ तौर पर दिया जा चुका है विधायकों को कि आप तैयारी करके आइए, कुछ दिन बाहर आपको रहना होगा। नहीं, अब इस पूरे मामले में देखिए, अब कांग्रेस जिस तरीके से कांग्रेस के इस कदम से हम क्या माने कि कांग्रेस पूरी तरीके से बैकफुट पर है, क्योंकि अब कांग्रेस के लिए चुनौती ये हो गई है कि वो कैसे इस राज्यसभा की एक सीट को निकाले हरियाणा से। बिल्कुल बिल्कुल, इसे बैकफुट कहिए, प्रिकॉशनरी मेजर कहिए या फिर कहीं एक साख की लड़ाई कहिए कि अगर आलाकमान की तरफ से किसी को राज्यसभा का सदस्य नॉमिनेट किया जाता है तो उसकी हार किस किस की हार होगी, यानी कि हरियाणा कांग्रेस में किस किस की वो हार मानी जाएगी। प्रभारी का भी नाम उसमें आलाकमान की नजरों में खराब होगा। उसके अलावा जो बाकी लीडर्स हैं, नए अध्यक्ष बने हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, तमाम सवाल उठेंगे। इस तरह के तमाम सवालों से बचने के लिए, जीत सुनिश्चित करने के लिए मिशन सिर्फ राज्यसभा चुनाव का नहीं है। 2024 में जो कांग्रेस दावे कर रही है कि नई टीम बनाकर, कमान देकर, जिस तरह से उदयभान बनाया गया और कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट का भी वर्चस्व एक तरह से कायम हुआ है। इन तमाम चीजों को देखते हुए ये सुनिश्चित करना कि अगर कांग्रेस की टिकट पर हरियाणा के विधायकों के भरोसे किसी को राज्यसभा भेजा जाना है, नॉमिनेशन के लिए नामांकन भरवाया गया है, तो उसकी जीत सुनिश्चित करना भी इन सीनियर लीडर्स के जुम्मे है और कहीं ना कहीं विधायकों को बांध के रखना, एक साथ एकजुट रखकर इस वोटिंग तक लेकर जाना भी जिम्मेदारी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद आपका इस पूरी जानकारी के लिए।